नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। देखिए भाई, मैं आज आपको एक स्पष्ट बात बता देना चाहता हूँ कि पार्टीबाजी, ये इधर ये उधर, पार्टीबाजी में हमेशा जो स्टूडेंट होता है उसके हित का नुकसान होता है। ठीक है, ये जो आज कांग्रेस में है ये बीजेपी में चले जाएंगे, बीजेपी में जो आज हैं वो कांग्रेस में आ जाएंगे, उनका कुछ नहीं बिगड़ना। नीचे तुम लड़ते रहोगे एक दूसरे के साथ। जब सबको पता है कि भाई 1,60,65,000 बच्चे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख बच्चे हैं, वो भी हरियाणा के भाई बहन तड़प रहे हैं 4 साल से। ठीक है, उनको एग्जाम में नहीं बैठने दिया जा रहा, तो मतलब उस केस कितना मजबूत केस है, उसके बावजूद नहीं मान रही सरकार। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि आप एक पपेट है, पपेट। ठीक है, जो आपको इधर उधर खिला रही है सरकार, आप इधर भी खेल रहे हो उधर भी खेल रहे हो। 816 आर्ट एंड क्राफ्ट शिक्षकों की भर्ती आवेदन की अंतिम तिथि पर डिप्लोमा लेने वाले भी योग्य, नियुक्ति के आदेश दे दिए कोर्ट ने। देख लो अब ये कब की भर्ती है, तुम देख सकते हो कि कानून कानून कितनी मतलब कितनी पीड़ादायक चीज है कानून। आप इसका एक अंदाजा आप लगा सकते हो। ठीक है, क्योंकि सोचते हैं कि हम इंस्टेंट हमें रिलीफ मिलेगा, लेकिन ये क्लासिकल उदाहरण है कि कैसे इंसान को अंदर से तोड़ देता है कानून। ठीक है, ये देखिए 2016 में सरकार ने जारी किया था विज्ञापन, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल की भर्ती थी ये। 2008 में नियमों में बदलाव कर 2006 की भर्ती है, और आज कौन सा चल रहा है 2024। कितने साल हो गए, 18 साल तक ये केस चल गया। तो सरकार क्या आंख पे पट्टी बांध के बैठी है कि सरकार अपनी मर्जी से धजिया उड़ा रखी है रूल की, पॉलिसी की, और वो सोच रही है कि कोर्ट से निकल जाएगी। जब ये 18 साल से ये भर्ती कोर्ट से नहीं निकली आज तक, तो कैसे कैसे आप सीईटी भर्ती को निकाल पाओगे। ठीक है, 2008 नियमों में बदलाव कर फिर मांगे थे आवेदन। सरकार के रूप पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, कहा एक नियुक्ति में 2 कट ऑफ नहीं हो सकती। कितनी कट ऑफ नहीं हो सकती भाई, एक पोस्ट है उसमें 2 कट ऑफ लगा रहे हो आप। आवेदन की अंतिम तिथि 21 अगस्त 2006 के बाद डिप्लोमा पाने वाले को नियुक्ति के लिए पात्र मानते हुए उसकी याचिका मंजूर कर ली। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता का परिणाम जारी करने और इस भर्ती में नियुक्त आखिरी शिक्षक से अधिक अंक पाने वाले को नियुक्ति देने का आदेश दिया है। वही कट ऑफ 56 पे थी, किसी वजह से वो रह गई, मतलब फर्जीवाड़े की वजह से। तो नीचे वालों को भी अब क्या दिया जाए, आपका मौका दिया जाए। लैंडमार्क डिसीजन ये आया है आपका 18 साल बाद। 18 साल लग गए न्यायिक प्रक्रिया को अपना फैसला सुनाते सुनाते। ठीक है, 18 साल, कमाल की बात है। ठीक है, याचिका दाखिल करते हुए जगदीप सिंह व अन्य ने हाईकोर्ट को बताया कि हरियाणा सरकार ने 16 अटक की भर्ती निकाली थी। भर्ती के लिए 2 वर्ष का डिप्लोमा होने की शर्त रखी गई थी। आईटीआई से डिप्लोमा धारकों के साथ ही कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी डिप्लोमा करने वाले इस भर्ती का किया था। आवेदन की अंतिम तिथि 21 अगस्त 2006 रखी गई थी। इसके बाद सरकार ने नियमों को बदल दिया और न्यूनतम आयु 18 वर्ष से घटा के आपकी 17 वर्ष कर दी, और नए आवेदकों के आवेदन भी स्वीकार करने का फैसला लिया गया। याचिकाकर्ता ने कहा कि उनका डिप्लोमा आवेदन की तिथि के बाद का, लेकिन सरकार ने 2008 में नए सिरे से आवेदन मांगे थे। उस समय याचिकाकर्ताओं के पास डिप्लोमा मौजूद था। सरकार ने उनके डिप्लोमा को मानने इस दाग पर इनकार कर दिया कि पहले कट ऑफ के बाद डिप्लोमा वैध नहीं है। यही बात आपकी सीईटी में लागू होती है, जो कि काफ़ी बच्चों को समझ में नहीं आ रही। ग्रुप डी का फॉर्म 2 बार भरवाया गया है। ये बात आपको आपको या तो आपको समझ है, आप जानबूझ के बेवकूफ़ बन गए हो। ठीक है, ग्रुप डी का फॉर्म एक बार 2021 में सीईटी सी के साथ भरवाया गया, जो सीईटी सी ग्रुप का फॉर्म भरवाया गया। उसके बाद ग्रुप डी का फॉर्म अब 6-7 महीने पहले पेपर से पहले भरवाया गया। तो उसकी 2 अलग अलग कट ऑफ डेट है, दोनों अलग अलग कट ऑफ डेट माननी पड़ेगी, एक कट ऑफ डेट नहीं मान सकते। और पीपीपीआईडी में इनकम क्या देखोगे आप, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रही कि भाई पीपीपीआईडी में ग्रुप डी की इनकम क्या देखोगे। पहली बात तो पीपीपीआईडी कोर्ट में एडमिसिबल ही नहीं है। दूसरी बात, पीपीपीआईडी की कट ऑफ डेट क्या देखोगे वेरिफिकेशन के लिए, किस बेस पे वेरिफिकेशन करोगे ग्रुप डी की, ग्रुप सी की। ग्रुप डी में और भी पचेड़ा है, आपने दो बार फॉर्म भरवा लिए ग्रुप डी के, तो 2 अलग कट ऑफ डेट कैसे देखोगे आप। ठीक है, या देखोगे भी नहीं देखोगे वो तो किसी को नहीं पता। तो आपने इस तरीके से भर्तियों को फंसा के खड़ा कर दिया कि ये कोर्ट में 25-25 साल में ना निकले। ठीक है, याची ने कहा कि इस प्रकार भर्ती के अंतिम दौर में उनका आवेदन अस्वीकार नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने याची पक्ष की दलीलों में सहमति जताते हुए कहा कि जब निवारण मांगे तो कैसे 2000 अंतिम तिथि बनाया जा सकता है। ये देखिए भाई, जब आपने बाद में आपने फॉर्म मांग लिए तो पहले वाली डेट को कैसे आधार बनाया जा सकता है। यही आपका सीईटी डी ग्रुप में होगा कि आपकी कट ऑफ डेट तो 2 होगी, आपने 2 बार फॉर्म भरवा लिए सीईटी डी ग्रुप के, और ये इतने मूर्ख है। वही बात मैं कह रहा हूँ, सरकार चाहे कोई भी हो, किसका भी शासन हो, पिछड़ा कौन है, पिछड़ा बच्चा है।
ये आपको समझना पड़ेगा। हाईकोर्ट ने कहा कि एक भर्ती में 2 अंतिम तिथि वैध नहीं हो सकती। ये देखिए भाई, एक भर्ती में 2 अंतिम तिथि वैध नहीं हो सकती, हाईकोर्ट ने डिसीजन दे दिया। तो ग्रुप डी का रिजल्ट कैसे निकालेंगे ये, मेरे को समझ में नहीं आ रही। कमाल की बात होगी, आपने ग्रुप डी की तो 2 तिथि माननी पड़ेंगी, क्योंकि आपने ग्रुप डी का फॉर्म 2 बार भरवाया है, 2 कट ऑफ माननी पड़ेंगी। और यहाँ पर डिसीजन आ चुका है कोर्ट का कि एक एग्जाम की 2 तिथि वैध नहीं हो सकती। अब ये बड़ा बड़ा पेचीदा मामला है, ठीक है। उसके बाद देखिए भाई, आपको पता है मैं लगातार आपसे ये आवाज़ उठा रहा हूँ कि भाई आपका विधानसभा सत्र है 15, 16, 17 को और 19 को सुनवाई है, लेकिन बच्चे सुनने को तैयार नहीं है। मेरा तो क्या लोगे भाई, नहीं सुनोगे तो नुकसान तुम्हारे होना है, सीटी क्वालिफाई तुम्हारा नहीं होगा। मैंने एक बात बोली थी, आज तक किसी बच्चे ने मेरे को उस मुहिम को आगे नहीं बढ़ाया। मैंने बोला था भाई आप जहाँ जिस भी डिस्ट्रिक्ट के जिस भी विधानसभा क्षेत्र के 10 बंदे जाके अपने विधायक से मिलके आपका एक ज्ञापन देके, जो कि मैंने सभी बच्चों को दिया हुआ है, उस ज्ञापन को अपना विधायक को कहें और कहें कि हमारी विधानसभा में आवाज़ उठाए कि हमको सीटी परीक्षा में बैठाया जाए, 5 साल से इंतजार करें। लेकिन कोई भी बच्चा इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहा है, कह रहे हैं कि बच्चे नहीं मिलते। अरे भाई बच्चे गाड़ में किसी ने भी टोक के निकोगे नहीं, विधायक के अगर फोटो खिंचवा के आना है तो वो बाजा बाजा जाओ आता कर 10 मिनट। क्या तुम्हारे इतने सोशल आदमी को नहीं है, 10 आदमी आने इकट्ठे नहीं कर पाओ? जरूरी थोड़ी है स्टूडेंट लेके जाने हैं कि मैं चाचा फूफा मामा कोई तो आदमी होगा तारे, या किसी भी लाइब्रेरी में कह दो यार कि भाई चलिए एक बार विधायक के पास चलना, 15 मिनट का काम है। 15-20 बच्चे हुए खिंचवाना, फोटो खिंचवाने का लालच है यार, फोटो खींचेगा पूरा अपना घर में फ्रेम करवा के रखेगा, वह चीज़ भी तारा समझ को नहीं आती। तो भाई तारा कुछ नहीं हो सकता। कांग्रेस ने बेरोजगारी, सबसे पहला कांग्रेस बेरोजगारी का मुद्दा उठाएगी, मुआवजा, जहरीली शराब कांड, 24 मुद्दों पर चर्चा करेगी। और ये 24 मुद्दे यहाँ पर हैं, आपके देखते होंगे। शिक्षा के गिरते स्तर, बाथरूम तक है नहीं स्कूलों में, पंचायती जमीन पे भ्रष्टाचार, बढ़ते प्रदूषण, गुरुग्राम में प्रदूषित जल सिंचाई, खेल नीति में आपका बदलाव, सीईटी का मामला, भर्तियों के पेपर लीक, वेटनरी सर्जन भर्ती घोटाला, लटकी पड़ी भर्तियां, कौशल रोजगार निगम में कच्ची भर्तियों में आरक्षण नहीं है। ये आवाज़ आपके हरियाणा सेंट्रल ने उठाई थी लगातार और स्पष्ट बोला था कि भैया इस कारण पे आपका विपक्ष को मुद्दा दे के आएंगे। पता ही नहीं है जी कौन एससी का लग रहा है, कौन बीसी का लग रहा है, कौन बीसीए का, किसी को नहीं पता। कोई यही नहीं है कि एससी की 2 सीट है, बीसी की 2 सीट, किसी कोई लगाए जा रही है। फसलों में मुआवजा, एमएसपी पर खरीदान की, खाद व बीज की कमी, बढ़ता नशा, बेरोजगारी के चलते आधा प्रदेश खाली हो चुका है, बीपीएल कार्ड कटना, कृषि मंत्री ने अपने ही जाति के खिलाफ भद्दे बयान देना, किसानों के प्रति बयान देना, किसान कौम के प्रति बयान देना और उस पर फिर माफ़ी भी नहीं मांगना, ये बड़े मुद्दे रहने वाले। उसके अलावा ये देखिए आप, अम्बाड़ा में जहरीली शराब कांड से हुई मौत, किसानों के पेंडिंग मुआवजे, उचाना में बच्चों का यौन शोषण और आज कैथल के गोला चिका में फिर से यौन शोषण का मामला आया है। तो सरकार पूरी तरह विफल हो चुकी है, यही कहना पड़ेगा। खनन घोटाला, बिगड़ती स्थिति, अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी, स्टाफ की कमी। उसके बाद आपका यह है कि उसके बाद गृह मंत्री ने स्वास्थ्य मंत्री ने अपने विभाग का काम छोड़ दिया है। जब अपना ही मंत्री, इनका मंत्री काम छोड़ चुका है तो क्या उम्मीद लगाई जा सकती है सरकार से, ये आप सोच सकते हो। क्या ही वो आपका भला करेगी? तो ये भारतीय जनता पार्टी को देखना पड़ेगा कि वो कर क्या रही है। पागल पुगल हो गई है, मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है नेताओं का। कर क्या रहे हैं वो? क्या सिर्फ उनको एक चीज़ लगती है कि मोदी जी आएंगे और उनको जिता ले जाएंगे? ये वहम है भाई। हरियाणा में ये वहम निकाल देना। हरियाणा में जातिगत समीकरण अलग है बिल्कुल। यहाँ धर्म को मानने वाले वो नहीं, आर्य समाज भी बहुत ज़्यादा संख्या में है, ठीक है ना। तो ये हिंदुत्व का कार्ड मुश्किल चलेगा यहाँ। और आपको एक बात तो ये होती है कि भाई ये मुद्दे समाधान वाले मुद्दे नहीं है। जब समाधान वाले मुद्दे ना हो तब तो कुछ किया जाए। जब आपके पास समाधान है, बेरोजगारी, सारी चीज़ों का आपके पास समाधान है, सारा तंत्र आपके पास है, उसके बावजूद आप जाति कर रहे हो तो भाई इसका तो कोई इलाज है ही नहीं। इसका मतलब तो आप जानबूझ के सब कुछ कर रहे हो। तो ये थी आपके लिए अपडेट। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।